देखो बच्चा पार्टी, जो मैंने टेस्ट लिया था आई थिंक इसके पहले वाली है ना, 9th अपना मेरे ख्याल से कितने चैप्टर के थे 9th सीबीएसई के अपने, कौन से चैप्टर था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों चैप्टर के ऊपर मैंने टेस्ट लिया था बड़ा, तो उसका सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस हिसाब से उसके आंसर होने चाहिए थे और किस हिसाब से आप लोगों ने सॉल्व किया है ना। तो जो भी रहेगा जिस हिसाब से रहेगा आपको मैं बता रहा। देखो पहला सवाल आपका ये था, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 5/4। ये मैंने सवाल पूछा था कि 5/3 और 5/4 इसमें कितने रैशनल नंबर चाहिए मुझे? 5 रैशनल नंबर चाहिए, ऐसे मैंने बोला था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई, ये 5/3 और 5/4 इसके डिनोमिनेटर को सेम करते थे, बराबर है। सेम करने के लिए क्या करना, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल और इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल। तो वो करने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा और इधर में इंटू 3 करना पड़ेगा। तो नीचे में जो हरकत किया ऊपर में भी वही हरकत करनी होगी। नीचे में यहाँ पे 3 के साथ, ऊपर भी 3 के साथ। तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया, इसके बीच में नंबर कितने होंगे कैसे बताया? पता है, उल्टा कर दिया। इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर रख दिया और फिर चालू किए 16/12, 17/12, 18/12, 19/12। लेकिन ये हुए फिर भी कितने? 4 हुए। लेकिन ये ऐसा करना सरासर गलत है, ये चीज याद रखो, क्योंकि आपको इसके बीच के नंबर बोला है, समझ रहे हो? इसके बीच के, हालांकि ये भी उसी के बीच के है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से लिखना होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है? जिस हिसाब से उसने बोला है उस हिसाब से। तो शुरुआत आपको देखो 20 से 15 तक जाना है तो इधर से शुरुआत करो ना। इधर कैसा होगा? 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, फिर 20/12। लेकिन आपको 5 चाहिए थे, कम है तो भाई एक बढ़ा दो। अब बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? सीधा सीधा इंटू 2 ऊपर भी कर लेता, इंटू 2 ऊपर भी कर लेता, इंटू 2 ऊपर भी कर लेता, इंटू 2 ऊपर भी कर लेता। तो ये कितना हो जाएगा? 20/2, 20 इंटू 2 40 और नीचे 24 और इधर 15 2 30 डिवाइडेड बाय 24। अब मर्जी आपकी, 5 बताना है कि 10 बताना है, लो दिमाग खराब। 31/24 ये हो जाएगा। या फिर ऐसा भी आप शुरुआत कर सकते हो, कैसे? इधर से भी, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा। आप अगर 41/24 बोल दोगे तो ये इसमें आता ही नहीं है। अब बहुत से बच्चों ने ऐसी भी गलती किया है, दिख जाएगा आप लोगों को किसने क्या क्या किया है। देखो तो शुरुआत इधर से, देखो ना कहां से छोटे से बड़े की तरफ जाना है या बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ये पहले सोच लो ना। एक थोड़ा सा 1-2 सेकंड इस पे दे दो कि भाई अब 40 के 30 तक जाना है, मतलब पीछे जाना है, या फिर 30 से 40 तक जाना है मतलब सामने जाना है। मर्जी आपकी कैसे करना है। ऐसा सीधा ऐसा जाना अच्छा लगता है तो 31/24, 32/24, 33/24, 34/24 और 35/24। 1 2 3 4 5, 5 ही चाहिए थे, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, नहीं समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था बड़ा, रिप्रेजेंट करना था रे √5 को। हाँ गायत्री, √5 को सिर्फ रिप्रेजेंट करना था बड़ा, बराबर है ना? और √5 मतलब होता क्या है? 4 + 1, सबसे पहले ये मैंने बताया था। और √4 मतलब होता क्या है? 1 मिनट, हाँ, √4 मतलब, और ये √1 ऐसे टुकड़ों में तोड़े थे हम लोगों ने। मुझे एक बात बता, ये √4 मतलब क्या होता है? 2, और ये +1 जैसे के वैसे रहेगा, तब जाके ये मिलता है। और ये काना इसको सुन ले बड़ा, अगर सुन रहा होगा तो, √5 मतलब होता है ये √5 आपका हाइपोटेनस, और 2 मतलब होता है बेस, और ये 1 मतलब होता है हाइट। सोच रहे हो बातों को? ठीक है, देख लेना क्या गलती किया है। हल्का हल्का मुझे याद आ रहा है आपने क्या गलती किया था करके, है ना? देखो तो बेस, आपको ध्यान दे, बेस जैसे ये 0, ये 1 और ये 2, ये आपका प्रॉपर बेस हो गया, ऑलरेडी बना हुआ है। सामने दूसरा कुछ कर, पीछे इसके कुछ दूसरा करने की जरूरत ही नहीं थी अपने, ऑलरेडी बेस बना हुआ है। क्यों ध्यान दा, बराबर है ना? हाँ तो ध्यान देख आगे। उसके बाद आपको ये परपेंडिकुलर लेना था 2 पे, जो आपकी प्रॉपर बेस पता आपको जैसे चल गया, उसके ऊपर आपको बेस निकालना है बड़ा, ये
सॉरी हाइट निकालना है, हाइट ये ऐसा करने के बाद जोड़ दो ना इसको, बस यहां से जोड़ देना था। और ये आपकी हाइट हमेशा 1 सेंटीमीटर रहती है। कितनी रहती है? अब 1 सेंटीमीटर जैसे आपने उस समय पे क्या माना है वो उस पर डिपेंड करेगा। 3 सेंटीमीटर माना है कि भाई 4 सेंटीमीटर माना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये मैंने जैसे माना है उस हिसाब से मैं ले रहा। ये 1 मैंने माना था, खत्म काम। मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 पे रख रहा ऐसे और मस्त पैकी ऐसे घुमा दे रहा, खत्म काम। और मैंने आपको बताया था इसको बड़ा जोड़ दो। बहुत से बच्चे एक से जोड़ते बैल, है ना? बहुत से बच्चे ये एक से जोड़ते। कितनी प्रैक्टिस किया इसको? ऐसा भी नहीं कि प्रैक्टिस नहीं किया है हम लोग, समझ रहे हैं, है ना? एक से कभी नहीं जोड़ोगे बच्चा। जीरो से चाहे कुछ भी निकालो आप, √5 निकालो, √7 निकालो, √11 निकालो, कुछ भी, हमेशा हाइपोटेनस जुड़ेगी ना बड़ा। ये हाइट को 0 से जुड़ना है, ये याद रखो। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका √5। कोई शक हो तो पूछो। और अब फिर इसका डिस्टेंस गिनना था, शायद ये नहीं जा पाएगा। उसके बाद देखो बड़ा, ये 0 पे रखना था, ओके, और इसको मस्त पैकी ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस लेके ऐसे घुमा लेना था, बस। ये आपका फाइनलाइज क्या था? तो √5 था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो भी इसमें गलतियां की है तुम लोग। और कोई तो भी एक सच में बैल दिखा मुझे। मुझे एक बात बता, शायद प्रथम है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको उसके बाद बोला था √10.5, उसको भी ऐसे निकालने के लिए किसने बोला? शायद 13/6, बराबर है। बड़ा इसमें और उसमें डिफरेंस है ना। इरेशनल नंबर, वो भी पॉइंट डेसिमल वाला इरेशनल नंबर है वो। जैसे ये वाला पर्टिकुलर हम लोगों ने देखे थे, क्या चीज, ध्यान से देखो। जैसे मैंने तीसरा सवाल दिया था √10.3, ये रिप्रेजेंट करना था। इसको ये मेथड से कैसे करूंगा मैं? इस मेथड से कैसे करूंगा मैं? कैसे करूंगा उसे? डायरेक्ट सीधा सीधा पहले क्या करता मैं, 10.3 का लाइन लेता, बराबर है। यहाँ पे 10.3 नहीं आएगा, मैं स्केल से ले लेता। देखो सबसे पहले लोगे 10.3, बराबर है। ये देखो मैंने 10 लिया, उसके बाद ये 1 और ये 2 और ये 3, कोई डाउट? बस अब मैंने इसको मैंने लिख के दिया है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद पॉइंटिंग करते थे ए और बी, क्लियर है? क्लियर है? बराबर इसको ऐसे पॉइंटिंग करके रख देना बराबर, हाँ, क्योंकि ये काम में आएगा अपने को। और बाद में मैं आपको बोलता था कि भाई इसको और एक्सटेंड करो, ये बोलता था, और ऐसे एक्सटेंड करो, खासकर देखो, भले ही मैं पेंसिल का रंग चेंज कर देता, देखो एक्सटेंड करो बोल रहा था, लेकिन कहां तक? जितना आपको जाना है जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक आपने 10.3 बनाया है उससे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, ये बोला था। 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो बोला था। मतलब ये कहां तक बढ़ेगा? ये कहां तक बढ़ेगा बच्चा? 1 सेंटीमीटर, मतलब ये बढ़ गया, बन गया। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? तो इसको नामकरण दे दो बोला था मैंने, कुछ भी, पी या क्यू या जो भी है, कुछ भी दे दो, बराबर है ना? और इसको चाहो तो और एक्सटेंड कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं मेरे हिसाब से कैसे भी बना दिया इसको, इसको आप चाहो तो और एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस लाइन को इधर में, है ना? अब उसके बाद क्या बोला था? जो भी आपका एक्स्ट्रा का ये पॉइंट बना है P और ये A, इसका आपको बाइसेक्टर निकालना है। AP का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कैसे निकालते रे? अब बाइसेक्टर भी निकालना बताओ मैं, पहली दूसरी वाली बात ये बताओ बरा। ये A पे रखना था, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना था, और सीधा सीधा ऊपर में एक चॉप, ऊपर में एक चॉप मार दीजिए, और वैसे ही नीचे में भी एक चॉप मार दीजिए। ठीक है, सेम उतना ही डिस्टेंस उठा के पी पे नहीं रखना, पी पे रखना, ये याद रखना। ये ऐसा चॉप मारना था आपको,
अब थोड़ा सा समझ जाना कि यहां से गया है करके, ठीक है। ऐसा, ठीक है। ये क्रॉस आपका पक्का गया है यहां से, मेरा जरा गड़बड़ हो गई। और उसके बाद आपको ये परपेंडिकुलर लेना था, बराबर है, इसको इसके साथ जोड़ना था। मानते हो बात यहां तक? अब ये जो पॉइंट मिला, जैसे इंटरसेक्ट करेगा ना उस लाइन को, ये पॉइंट को मैंने बोला था कुछ तो भी नाम दे दो बस। और फिर उसके बाद क्या कहा था कि इस ओ पे इस पॉइंटर को रख के बस आपको इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं है बड़ा, ये ऐसा जोड़ देना था, मतलब ऐसा, खत्म। समझ रहे हो बातों को? अब ये जोड़ने के बाद आपको क्या करना था, ये परपेंडिकुलर जो अपना रहता है प्रोटेक्टर, इसे बी पे रखना था और मस्त पैकी एक 90 डिग्री चॉप बनाना था। मस्त ऐसे यहां से ऐसा स्केल से इसको जोड़ देना था, खत्म का मतलब। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बनाना बच्चा, ये हमेशा याद रखना, ये आपको जस्टिफाई करेगा किस चीज के लिए, नाम भी देने के लिए बोला था मैंने शायद, एक्स। ये आपको जस्टिफाई करेगा ये पता करने के लिए कि आपका, ये ध्यान से देखना, ये जो 10.3 है ना बड़ा, 10.3 ये कहां पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लाई करना है, वो बताएगा आपको। ये अंडर रूट 10.3 का हाइपोटेनस होगा, रेडियस के तौर पे काम करेगा, जो कि यहाँ पे 10.3 रहेगा। ये मेन था, आप समझे? नेक्स्ट टाइम देखो, बहुत बार हो चुका है ये बता के बच्चा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बताया नहीं होगा, आई थिंक तीसरी बार चौथी बार चल रहा है, समझ रहे हो? इसमें ये गलतियां मत करो। हाँ, वो अंडर रूट सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर रहता है ना, √2 √5 √7, सिर्फ विदाउट डेसिमल वाला, उसके लिए वो मेथड, लेकिन पॉइंट डेसिमल वाला जो रहेगा उसके लिए ये मेथड, ये याद रखना, ठीक है। बिन फुकट के मार्क गए बहुत से बच्चों के इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बड़ा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है रे? नेक्स्ट एग्जांपल है रैशनलाइज। देखो रैशनलाइज, नेक्स्ट था बड़ा रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, √5 प्लस अंडर √2, ठीक है। बड़ा क्या नाम है तेरा? सम्यक। तूने बहुत नाराज किया है इस बार, क्यों पढ़ाई नहीं किया था क्या? पता ही नहीं था क्या? फिर भी बच्चा प्रिपेयर रहो, वो बोलते हैं ना जंग के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते फौजी लोग, इसलिए तो रोज 20-20 30-30 किलोमीटर दौड़ते, रोज यूनिफॉर्म में रहते, रोज पुलिस करते, रोज बिना काम के गन को अच्छा करते। क्यों? क्योंकि भाई एंड टाइम पे अगर सपोज कुछ भी होता है, सतर्क रहे। समझ रहे हो? है ना? क्योंकि आपके मार्क जब मैंने देखा ना, मेरे को लग नहीं रहा था, मैंने आपका पेपर चेक किया, आप ही का पेपर चेक कर रहा हूं। अब देखो, इसको रैशनलाइज करना है, मतलब क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो चीज रहती है वो प्लस में है तो माइनस में ऊपर और नीचे डील करना है बस। मतलब 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, बस खत्म। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? अब ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, इसमें एक रूल आप यूज करोगे डिनोमिनेटर में, वो क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और इसमें याद रखना, अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर करो तो वो बेचारा मर जाता है और वो एक्स ही रहता है, ये चीज याद रखना। चाहे वो एक्स की जगह पे भी कुछ भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, √2 √5 कुछ भी। ओके, तो ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, 1 इंटू वो मतलब क्या, √5 माइनस √2। अब यहाँ पे ही देखिए, ए दिख रहा है हमें √5 है, उसका स्क्वायर करूंगा, दिख रहा है हमें बी क्या है, √2, उसका भी स्क्वायर करूंगा। तो ऊपर वाला तो बेचारा जैसे का वैसे ही रहना है। अब मैंने अभी जस्ट बताया ये जानी दुश्मन है, मरेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, ये जानी दुश्मन है, मरेंगे, तो बड़ा बचा क्या है रे, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय मात्र 3। ये इतने चिल्लर सवाल दिए थे, इसमें भी अगर सपोज आप गलतियां करोगे तो कैसा होगा, सोचो। मैंने आपको हमेशा यही बताया, मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आप सच में चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं। मैंने बताई हुई चीजें अब अगर घर में जाके अगर सपोज आप फेंक देते होंगे, पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कुछ। हाँ, मेरे पढ़ाने में या एक्सप्लेन करने में कुछ गलतियां हो रही होंगी, बिल्कुल बताना, ऐसे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कोई बच्चे अपनी कमियां निकालते हैं, खासकर टीचर्स लोगों की।
बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरी कमियां निकाले मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को वो बोलते ना ऐसे कुछ ऐसे शायद सामान कुछ फील नहीं होता मेरे को। अरे कुछ ऐसे कमी गिल्टी टाइम लगता भी नहीं, अच्छा लगता उल्टा कि नहीं मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है करके, कुछ तो भी सीख रहा है करके, कुछ तो भी सच में पढ़ाई कर रहा है करके। समझ रहे हो बातों को? लेकिन वो कब कर पाओगे? जब सच में एक्चुअल में आप लोग पढ़ोगे, कुछ तो भी वक्त दोगे इसको। नहीं तो सिर्फ पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये भी याद रखना। बड़े उम्मीद है आप लोगों में, पापा मम्मी लोगों की, कि नहीं मेरा बच्चा बहुत बेहतर करेगा करके। अभी दिखेंगे आपको मार्क किस हिसाब से बेहतर किएगा। और ऐसा भी नहीं है बड़ा कि मैंने रिपीट नहीं किया, बिना रिपीट किया डायरेक्ट मैंने एग्जाम लिया, ऐसा कुछ किया है? कितने तो भी सामने हम गए, उसके बावजूद रिपीट किया और बाद में टेस्ट लिया। और ऐसा भी नहीं कि कल ही बोला, आज बोल दिया कि भाई कल एग्जाम है, ऐसा कुछ बोला मैंने? शायद 4-5 दिन पहले बोल दिया था, या उससे भी पहले। तो देखो बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपका टायर बड़ा, हाँ 125। ये तो महा आसान दिया था रे, मैंने कुछ भी नहीं था, ये चिल्लर था। 125 के डोक्सी पे -1/3। भाई 125 क्या होता है रे बाबा? 5 कितना जा? 25 जा। ये से पहले इसको टुकड़ों में तोड़ो बोला था मैंने। उसके बाद 5 कितना जा? 5 जा। और 5 कितना जा? 1 जा। अब क्या होता है 125? मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 डोक्सी पे कितना? -1/3। अब मुझे एक बात बताओ, 5 का ये कितने हैं? 5 3 है। इसका मतलब उसके सिर पे कितने रहेंगे? 3। अब ये -1/3। मुझे एक बात बताओ रे, क्या ये a टू द पावर m टू द पावर n नहीं होगा? और इसका फॉर्मेट क्या है? a टू द पावर m इंटू n है। मुझे बात बताइए, इसमें मैं यूज करता हूं वो, तो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3 होगा कि नहीं होगा? ये 3 तो मर गया ना रे, मतलब 5 का पावर -1। यही तक ही लिखने के लिए किसने बोला था? क्यों उसके सामने नहीं जा सकते? इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर -m मतलब क्या होता है? 1/a टू द पावर m होता है। बहुत से बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं। चलो अच्छी बात है, वहां तक भी किया मैंने, दिया है, ऐसा नहीं कि मार्क नहीं दिया है, लेकिन उसके सामने भी जाते हैं, बड़ा है ना अपने पास फॉर्म। क्यों आप अननेसेसरी आपके खुद के मार्क कट करना चाहते हो स्कूलों में? क्योंकि स्कूलों में तो मैं चेक नहीं करूंगा, वो लोग चेक करेंगे, उनको उनके हिसाब से चाहिए। उनको ये बिल्कुल पता रहना चाहिए, मतलब कि उनको ये पता है कि भाई आप लोगों को ये पता है कि भाई a टू द पावर -m मतलब 1/a टू द पावर m होता है करके। बावजूद उसका उसने यूज नहीं किया, इसलिए वो मार्क काटते। उसके बाद अगर सपोज देख रहे हो आप, तो ये है 7 टू द पावर 1/2 डॉट 8 टू द पावर 1/2। ये क्या है? a इंटू बी। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, तो a का पावर m इंटू बी का पावर m मतलब होता है क्या? a इंटू बी का पावर m। यही फॉर्मूला है। तो क्या होगा? 7 इंटू 8 का पावर 1/2। 7 8 जा 36 कब से होने लग गए रे? देख लेना पेपर तेरा। 7 8 जा 56। समझ रहे हो? इसका पावर कितना? 1/2। और मैंने बताया है, किसी का भी पावर 1/2 रैशनल नंबर के फॉर्मेट में हो, द टर्म्स विच यूज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। होता है, मतलब ये 2 नीचे में है, मतलब √a चला जाएगा, खत्म काम। मतलब ये क्या होना है रे? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, √56। समझ रहे हो बातों को? और जो सच में जस्ट किसी ने अगर इसको भी अगर सपोज सॉल्व करके रखा होगा, वो भी बहुत बढ़िया बात किया है, एक दो बच्चों ने इसको भी सॉल्व करके रखा है। मतलब 56 को टुकड़ों में तोड़ दिया। 2 कितना जा? 2 जा 4, उसके बाद 8 जा 16, उसके बाद 2 14 जा 2 7 जा, मतलब अंदर में क्या बचेगा रे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो जो 2 बार रहते बाहर निकलता तो 1 बार ना, तो अंदर सिर्फ 2 इंटू 7 मतलब 14 बचेगा। खत्म काम। तो ये भी जिसने किया होगा, मैं सच बता रहा, एक तो बच्चे ने किया है ये, हालांकि यहां तक भी किया तो भी मैंने मार्क दिया है, नो डाउट, लेकिन सामने और कुछ तो भी एक्स्ट्रा करो ना, उसमें बड़ा अच्छा लगता। मैं सच बता रहा। आपके यहाँ पे कोई दूध वाला आता है क्या? दही वाली आती है? कभी दही लिया है आपने? कोई दही वाली आती है, दूध वाला आता है तो
अगर सपोज आप आधा लीटर या 1 लीटर बोलते हो, जनरली देखना, ठीक है, आपकी भी नजर कहां पे होती है मैं बता रहा। जब भी अगर सपोज आपने उसे आधा लीटर या 1 लीटर सपोज आपने मांग लिया, उसने देने के बाद आपकी नजर पता है कहां पे रहती है? उसने वो 1 लीटर दिया उस पर नजर नहीं रहती, वो 1 लीटर देने के बाद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो निकाल के और देता है ना, उस पर आपकी नजर रहती। हाँ, देते का नहीं देते, समझ रहे हो? तो वही आपको पढ़ाई में करना है बच्चा। सब कुछ पढ़ने के बाद और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो पढ़ाई में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? बात आ रही ना पकड़ में, है ना? तो वो प्रैक्टिस रहे एक्स्ट्रा, मतलब आपकी क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देख लो कि इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकती है, कैसे सॉल्व कर सकता हूं करके, बस। समझ रहे हो बातों को? तो चलो बच्चा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं जाना चाहूंगा, ध्यान देना। ये यार वेरीफाई करना था जीरो उसका है कि नहीं है करके। हाँ, जैसे मैं बोल रहा, देखो ये 3x का स्क्वायर माइनस 1, इसी का था क्या ये? वेरीफाई द जीरो p ऑफ x, यही था 3x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें देखो बच्चा, इसमें आपको सिर्फ ये पुट करके बताना है कि सच में उसका जीरो है कि नहीं है। तो मैं क्या कर रहा, देखो बस x जीरो आना चाहिए, ये एम है अपना। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू पुट करना 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी जस्ट बताया मैंने, रूट का कुछ भी चीज अगर स्क्वायर के आसपास भटके तो डायरेक्ट वो मरता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है रे, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 ये मर गया, मतलब 1 माइनस 1 कितना, जीरो। ये लिखे होने के बाद ऐसे क्यों उसको छोड़ देते हो आप? ऐसा क्यों नहीं लिखते, यस दैट -1/√3 इज अ रूट ऑफ p ऑफ x, ये लिखना है, ये लिखना है। बस आपने यहां तक लिख के छोड़ दिया है किसी किसी ने। देखो, और दूसरा और क्या था इसमें, दूसरा ये था कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें अभी 2/√3 है शायद, है ना? 2/√3 पुट करके देखना था। सेम चीज p ऑफ x आपको जीरो के हिसाब से लाना है, अगर है तो ठीक, नहीं तो ठीक। देखते, अगर मैंने पुट कर दिया x के जगह पे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 3 गया, ये तो है ही नहीं, 3 आया, इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ये लिखना था। समझ रहे हो? क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट बड़ा, ये देखो क्या था, फैक्टराइज करना था रे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या बताने वाली बात है? हाँ, ये देखो बच्चा, शायद एक दो बच्चे ऐसे हैं, 2 3 बच्चे ऐसे हैं कि मैंने बताया ना बच्चा, साइन के साथ मल्टीपल करना, उसके साइन के साथ मल्टीपल करो, ये 3 को 4 के साथ नहीं, 3 को -4 के साथ। हाँ, 3 को -4 के साथ, क्यों सान्या? 3 4 जा -12 होता है, आप 12 लिख दिए गए ना, वो वैल्यू ही नहीं आ पाएगी जो आना चाहिए। अगर आ भी गई तो साइन चेंज रहेंगे, फिर क्या मतलब उसका? डील किसके साथ करना है, तो -x के साथ, ये -x के साथ। अब देखो -x मतलब ये 1 हो गया, इसके सामने कुछ नहीं, तो बताओ मुझे 12 मतलब कितना जा, तो 3 4 जा होता है, x है तो x रहेगा, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस कब होगा, जब दोनों में से एक नंबर माइनस हो तो होगा। तो वो बड़े को दूं या छोटे को दूं? बड़े को देना पड़ेगा, तो 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस, नहीं माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा, प्लस है, -4x माइनस 4 बेटा, ठीक है। दो दो का ग्रुप बनाओ, इसमें दिख रहा होगा 3 कॉमन दिख रहा है कि लिख के दिखाओ प्रॉपर, यहाँ पे 3 कॉमन है, निकला 3, x कॉमन है, निकला x, बचा क्या, x प्लस मात्र 1। ये अभी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, विदाउट स्प्लिट किए भी, स्प्लिट इन द सेंस ये स्प्लिटिंग नहीं बोल रहा हूं, इसको स्प्लिट अप किए भी आप कॉमन निकाल सको। क्लियर है? उसके बाद भाई 4 जैसे के वैसे कॉमन दिख ही रहा है, उठा लो यहां से और डायरेक्ट लिख दो वहां पे x प्लस 1, खत्म है क्या? ये वाला एक ग्रुप मतलब 3x माइनस 4, और वो एक x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नहीं समझा क्या? अब बड़ा क्या बचा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, खत्म काम। तो ये 3x जैसे के वैसे, वो उधर जाएगा तो
-4 तो x इक्वल्स टू -4/3। नहीं, ये करना ही नहीं था शायद। ये करना था क्या? आपको सिर्फ फैक्टराइज करना था ना, बस खत्म। फिर इतना भी किए तो भी मार्क थे आपको। वो मैं जीरोस निकाल रहा था उसके। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना? 10th में वही है जो मैं अभी कर रहा था। ये 9th तक ही इतना ही है। 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, उसमें ऐसे ही सवाल है, बस सवाल ये रहेगा, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बोलेगा, उसमें बोलेगा फाइंड द रूट या फिर जीरोस। ये सवाल रहेगा। तो उस वक्त बस सामने जाना पड़ेगा, जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा। तो वही वो 2 नंबर मिलेंगे जो अभी मैं निकाल के दिया था ना, जो उसमें पुट करने के बाद p ऑफ x जीरो आएगा, उसके जीरोस रहेंगे। वो करेंगे 10 में। समझ रहे बातों को, है ना? उसके बाद देखो बड़ा क्या था आपका, एक्स क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले इसमें आपने देखा होगा कुछ तो भी कि भाई वैल्यू पुट करेंगे, एरर किसमें आता है उसको छोड़ देंगे, और जिसमें एरर नहीं आया उसको पकड़ लेंगे। किसमें आया था? -1। x की वैल्यू -1 पुट करके देखते भाई, देखिए x की वैल्यू 1 ना, मतलब पहले से ही आया था। देखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32, 1 प्लस 20। नहीं लग रहा है मुझे 1 का क्यूब पॉसिबल ही नहीं है, सब एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो बड़ा, तो अब मैं अगर सपोज देखूं -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, देखते हैं बड़ा, -1 का क्यूब मतलब -1 होता है। अब ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 13 1 जा 13, ठीक है, प्लस नहीं माइनस रहेगा, 32 1 जा -32 प्लस 20। ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है, प्लस माइनस, 13 से 1 गया 12, -32 प्लस 20, बड़ा ये -20 प्लस 20, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो भाई इससे हमें पता चला कि x इक्वल्स टू -1 पुट करने के बाद p ऑफ x 0 बन रहा है। तो देयरफॉर अब वो -1 इक्वल टू के उधर में राइट में है ना, इधर आएगा तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, इसका मतलब डिविजिबल भी होगा। यही तो लिखना था। अब वो लिख नहीं रहा है, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, चलेगा ना? पोथी पुराण नहीं लिख रहा है कि भाई दैट x plus 1 is a factor of given particular p of x या polynomial, that's the reason it is also divisible by that particular polynomial। खत्म। ये आपको वर्डिंग लिख लेना है ना, अपने मर्जी से लिख लेना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो बोला है वैसे ही चाहिए करके, ठीक है? अब देखो x plus 1 के साथ मुझे डिवाइड करना है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, बराबर है किसके साथ? x प्लस 1 के साथ। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना बड़ा, एक्स क्यूब की जरूरत है, किसके साथ मल्टीपल करना होगा? स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसके पास एक्स है। मैं वो रफ वर्क नहीं कर रहा हूं, आपको वो पता है। किसके साथ मल्टीपल करना होगा? एक्स स्क्वायर के साथ। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। कोई शक? एक लाइन छोड़ो, माइनस का साइन दो, प्लस का माइनस होगा, सरेआम मरा। तेरा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, 12 एक्स स्क्वायर। बस एक ही नंबर नीचे लो। मुझे जरूरत किस चीज की है? यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आएगा, मुझे x है, x स्क्वायर आना चाहिए तो x के साथ मल्टीपल करना होगा। साथ में 12 है, 12 नहीं है तो 12 के साथ भी मल्टीपल करना होगा। तो 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 कितना? प्लस 12x। क्या ये बात क्लियर हुई? माइनस करोगे तो प्लस का माइनस, सरेआम मरा भाई। 2 से 2 गया टकल्या, और 3 से 1 गया 2, 20x, और ये फिर जैसे कि लंका वैसे। ये पॉजिटिव है ना इसके सामने, प्लस साइन है ना इसके सामने, तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे माइनस साइन आया तो 100% यहाँ पे माइनस रहेगा, ये चीज याद रखना। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा बड़ा, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? इसका डायरेक्ट आंसर बताने की भी कला मैं आपको बता सकता, लेकिन मार्क नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आंसर कि यहाँ पे क्या आएगा करके रहने दो फालतू, और दिमाग सत्यानाश करने से अच्छा, ठीक है? अब देखो 20x प्लस 20, भाई x है क्या नहीं है? 20 नहीं है तो 20 के साथ, तो 20x जा
20x और 21 जा 20। क्लियर हो रही क्या बात? क्लियर हो रही क्या बात? आप माइनस करोगे तो सरेआम मरीज गया ना भाई, जीरो जाना था क्योंकि वो उससे डिविजिबल है, क्योंकि वो उसका फैक्टर था। खत्म का। अब मुझे बताओ सबसे मेन चीज क्या, क्या सबसे मेन चीज ध्यान से देखना, आपको इसे अभी स्प्लिट अप करना होगा। एक तो हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। बताओ बड़ा, 20 इंटू इसके सामने कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 21 जा 20 होता है, 12x के साथ डील करो। क्या होता है रे, किसके साथ आएगा वो 20? 10 2 जा 20 होगा, या फिर 2 10 जा 20 होगा, और 2 प्लस 10 12 होगा। अब दोनों प्लस है, कुछ करने की जरूरत है क्या? ना इसको माइनस ना उसको प्लस, तो सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आता है क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 10। अब रहने दो, ऐसे मार्क नहीं मिलेंगे आपको, है ना। चलो, तो इसमें पुटअप कर दीजिए, 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। कैसे चल रहा हूं मैं, समझ रहा है ना? समझ रहे हो ना? देखो बड़ा, अब इसमें के क्या कीजिएगा, कॉमन निकालिए, निकाल दिया तो x प्लस मात्र 2 बचा। इसमें से 10, इसमें से भी 10 गया क्योंकि 2 10 जा 20 होता है। 10 कॉमन निकला तो बड़ा बचा क्या, डायरेक्ट x प्लस 2। तो देखो x प्लस 2 जैसे के वैसे, और वो x प्लस 10। भाई ये दो बंदे और ये एक बंदा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो 3 फैक्टर मिले कि नहीं मिले, साथ में लिख लेना, खत्म था सारा खेल प्रैक्टिस का। और ये मैंने इसके पहले वाले एग्जाम में भी यही एग्जांपल दिया फिर, और शायद उसके पहले जब मैंने सिर्फ एक्सरसाइज पे टेस्ट लिया था तो उस पे भी यही एग्जांपल दिया था, देख लेना। समझ रहे हो, है ना? देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर सपोज बताओ, अब तो प्लॉटिंग खा रहे हो, प्लॉटिंग क्या बताओ, प्लॉटिंग नहीं बताता, प्लॉटिंग सभी का दिखता। ग्राफ सबको बहुत आसान लगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में सब आता है, ग्राफ नहीं बता रहा। अब देखो उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू 1। ये महा दुनिया का सबसे आसान सवाल था, जो कि सभी ने सही किया, सभी ने सही किया। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 पुट करो, तो 2 के जगह x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू k। आंसर क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल, किसी किसी ने -7 निकाला है, किसी किसी ने है, एक दो बच्चे है -7 निकाला, लेकिन उसके पीछे का कारण मुझे समझ गया, ऊपर में उन्होंने वो सवाल ही गलत लिखा, तो उसके हिसाब से देखा मैंने तो फिर दे दी हमारा। ठीक है, लेकिन सवाल अपने हिसाब से चेंज मत करना इसके बाद, ये चीज याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में ये सबसे, एक तो बच्चों ने इसमें मुझे जरा मतलब गलत प्रूव कर दिया, मुझे ऐसा लगा था कि ये सवाल का जवाब हर एक बच्चा देगा, लेकिन ऑलमोस्ट 25 टू 30% बच्चों ने इसमें भी गलत किया, ए और बी और सी वैल्यू निकालने में गलत करते हो आप। इसमें तो गलत नहीं करना था रे। जैसे पहला सवाल आपका था कि x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10, आपको बड़ा मैंने दूसरा भी मेथड बताया है वंशी का, देख लेना इसमें। ठीक है, दूसरी भी मेथड मैंने आपको इसमें बताया है। देखो इसको कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट लिखो ना रे। अब मेरे को एक बात बताओ, ए की वैल्यू ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके सामने का 1 ही रहता है ना। 1x लिखने के लिए किसने बोला था, क्यों रे? 1x लिखने के लिए किसने बोला था, मैंने बोला था। हद हो गई ये तो, उसकी वैल्यू, अरे उसका वो कोएफिशिएंट है x का, और आप उसको ही ले लो, ये गलत नहीं होगा क्या? अरे भाई उसके सामने क्या है, 1 है ना, तो 1 ही रहना चाहिए ना, x क्यों लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। b की वैल्यू क्या रहेगी, y के सामने वाला। अब बोलोगे सर y के सामने कुछ नहीं है, माइनस है, दिख नहीं रहा है कुछ, तो 1 है, और उसके नीचे 5 है, तो यही तो नंबर है, -1/5 ले रहे हो आप, 5 भी लिख रहे हो, y भी लिख रहे हो, आपको क्या लगा मार्क मिल जाएंगे? ये गलतियां मत करो रे। और सी की वैल्यू साइन के साथ,
-10। सेकंड लास्ट एग्जांपल ले रहा, खत्म कर रहा, उसके बाद y -z। अरे बच्चा, कंपेयर करना था, मैंने बोला था किसके साथ? स्टैंडर्ड ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। ये यहां पे a नामक बंदा, x नामक बंदा दिख ही नहीं रहा, तो a का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसको पहले उसके फॉर्मेट में अगर लाना है, तो अगर x दिख नहीं रहा है मतलब 0 के साथ होगा। ये वर्डिंग टू वर्डिंग जैसे के वैसे बोल रहा हूं, जैसे इसके पहले बोला था कोई चीज हमें दिखती नहीं है, वो x दिख नहीं रहा मतलब 0 के साथ होगा ना, मतलब 0x प्लस वाई माइनस z। तो अब a की वैल्यू क्या लग रहा है? 0। b की वैल्यू क्या लग रहा है? y के सामने का 1। c की वैल्यू क्या लग रहा है? इसके सामने का -1। खत्म। आपका मुझे पता नहीं, मेरे खुद के कॉन्फिडेंस की धजिया उड़ जाती है मैं जब ऐसे आपके आंसर्स देखता हूं। ये तो बहुत बेसिक था ना, और इस पे वर्क किया है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं किया है। अब देखो, अगर सपोज मैं बोलूं तीसरा एग्जांपल, देखो इसमें बहुत से बच्चों ने गलती किया है रे। 5 इक्वल्स टू 2x, पहले पैटर्न तो बनाओ। किसके फॉर्मेट में? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में। भाई देखो, इसको यही देखो, अगर चाहो तो आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो, इसको इधर भी लेके आ सकते हो, मर्जी आपकी। बस दो किस्म के आंसर आएंगे, ठीक है। इसको अगर इधर लेके गए तो -2x होता है, y दिख नहीं रहा है मतलब 0 के साथ होगा, और बेचारा प्लस y। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू आपकी -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5 चलेगा। और दूसरी भी मेथड इसकी मैंने बताई थी आपको कि 2x को उधर ही रहने दो, 2x को उधर ही रहने दो, 2x को इधर ही रहने दिया। अब पढ़ा अपने को, वो y दिख नहीं रहा है, y है क्या? नहीं, मतलब वो 0 y के साथ होगा, और उसको उधर लेके गए तो -5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो क्या होगा? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। बस साइन देखो अपोजिट में रहेगा, -5 सॉरी अपोजिट में रहेगा, ये -2 तो ये +2, ये 0 तो 0 रहेगा, ये +5 तो ये -5। ये दोनों फॉर्मेट में भी किया होगा तो भी मैंने जवाब मतलब सवाल सही किया है। क्लियर है? कुछ टफ था, जरा थोड़ा सा इस पे चिंतन कीजिए और आप खुद ही एनालिसिस कीजिए खुद पे कि आपको किस हिसाब से इसको बेहतर करना है। समझ रहे हो? बात आ रही पकड़ में? जिसके जितने सवाल गलत हुए हैं बड़ा, एक चीज याद रखना, कल की छुट्टी है, जिसके जितने सवाल गलत हुए हैं 3 टाइम्स मेरे को लिख के चाहिए यही सवाल, जितने बार जो आपके सवाल गलत हुए होंगे देख लेना। समझ रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से मेहनत कीजिए, कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा, बहुत आसान होती है चीजें, मैथमेटिक्स खासकर, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता, ठीक है, बस इतना जानता हूं कि अच्छे से मेहनत करोगे तो वो भी आसान लगता है। ओके, तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।